नालंदा यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेडिटेशन के पहले मेरी लाइफ बहुत ही नेगेटिव ही थी। मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचती थी। मैंने पहले जॉब की, उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस हो गया मुझे, एंड कोविड के टाइम पे मार्च में मैं अपने घर आ गई थी। देन फिर मैं जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाई बिकॉज़ थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया, उसके बाद कोविड आ गया, नहीं जा पाई, बट वो मेरे लिए अच्छा ही रहा शायद। और फिर मैं घर पे रही तो काफ़ी नेगेटिव ही सोचने लगी हमेशा कि अब खुद को कोसना, पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा था। देन फिर मुझे धीरे धीरे ऐसी ही लाइफ चल रही थी। और फिर आते आते दिसंबर में मुझे थोड़ा सा कुछ जॉइंट पेन का इशू हुआ कुछ कुछ जगह पे, जैसे नीज़ में और रिस्ट में। फिर काफ़ी मैंने अपना खाने का पूरा तरीका चेंज कर दिया। लाइक मैं सिर्फ ज़्यादातर लिविंग फूड ही खाने लगी, फ्रूट्स ज़्यादा, सब्जियां ज़्यादा। फिर धीरे धीरे जनवरी में मेरे भाई ने मुझे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक सजेस्ट की, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सोच से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एंड फिर मैंने वो बुक पढ़ी, बहुत इंस्पायर किया उस बुक ने। और मैंने बस यही सोचने लगी कि क्या मेरी लाइफ का क्या पर्पज़ है, क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे, बस यही सोचा। और बस 1 महीने बाद ही मुझे ध्यान का वीडियो मिला। ऐसे ही मैं ध्यान के बारे में सर्च कर रही थी, योगा भी करती थी, बट योगा से मुझे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा था, बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे पीएमसी का वीडियो मिला यूट्यूब पे, और 2-3 एक्सपीरियंसेस सुने मैंने, पूरा 2 दिन पूरा एक्सपीरियंसेस सुने कई लोगों के। फिर दीप्ति मैम का मुझे एक्सपीरियंस मिला, उनका पूरा आत्मा की यात्रा मैंने देखा। तो लगा कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है रियल लाइफ में, क्या ये मैजिक जैसा कुछ लग रहा था मुझे। फिर वो मैंने देखा, पूरा देखा, उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे मेडिटेशन करना ही है। और नेक्स्ट डे से ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मार्च से स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, उसके बाद आज तक मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया, और लगातार मेडिटेशन मैं कर रही हूँ। 3-3 घंटे भी मैंने मेडिटेशन किया है, और आज भी करती हूँ 3-3 घंटे रोज़, 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। और फिर उसके बाद मार्च निकला, अप्रैल में मैम से जुड़ गए, जीटीटीपी ज्वाइन किया मैंने दीप्ति मैम के साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जीटीटीपी में। ग्रुप, तब मैंने एक चीज़ जानी कि ग्रुप मेडिटेशन का क्या असर होता है। जब हम ज़ूम पे सेशन होता था तो मेडिटेशन करते थे सबके सब, सुबह सुबह 5 बजे नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाते थे। तो वहाँ का जो एनर्जी लेवल होता था और जो अकेले में हम मेडिटेशन करते थे, उसका बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस। हमें लगता है कि क्या होगा इससे, क्या ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं होता, मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले। बट जब मैंने सच में वो एक्सपीरियंस किया तो लगा कि हाँ, नहीं, बहुत डिफरेंस है ग्रुप में मेडिटेशन करना। और अकेले आप 3 घंटे भी करते हैं ना, तो वो 1 घंटे की में ही एनर्जी मिल जाएगी आपको उतनी। तो ग्रुप मेडिटेशन का मुझे बेनिफिट पता चला। फिर मेडिटेशन ऐसे ही करते हुए फिर हमने सेथ विज़डम मैंने जॉइन किया, वो वर्कशॉप पूरा किया। और उस टाइम पे मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल का भी एक्सपीरियंस हुआ। कई बार ऐसा लगा कि मैं हवा में हूँ और कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं, तो अलग एक्सपीरियंस था जो कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। देन उसके बाद इनर जर्नी हुआ, बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा इनर जर्नी से मिली। उसके बहुत ही वाइब्रेशन फील होती थी जब भी हम मेडिटेशन करते थे सुबह सुबह, और बहुत अच्छा लगता था। एंड फिर मैंने पिरामिड कैप का भी यूज़ किया मेडिटेशन में, और उसका भी अलग ही इफ़ेक्ट है, क्योंकि जब आप बिना पिरामिड कैप के करते हैं तो वो लेवल नहीं होता एनर्जी का, और जब आप पिरामिड कैप लगाकर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है, आपको पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील होगी, कुछ टाइम बाद ही आपको ऐसा फील होगा। और एनर्जी लेवल पूरे दिन बहुत हाई रहता है, आप कुछ भी काम में आपको थकान नहीं होगी जल्दी, पहले जैसे कि हम
बिल्कुल कुछ भी काम कर लिया, चल लिया, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, वैसा नहीं होगा। नॉर्मल लोग मेडिटेशन करें, बहुत ही ज़रूरी है, सभी को ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें। और मैंने अपने घर में मम्मी को भी मेडिटेशन कराया, अपनी फ्रेंड सर्कल में भी सबको बताया। जो भी मेरे घर आते हैं मैं सबको मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है मैं कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, ट्राई तो करिए, सही हो जाएगा। तो ऐसे मेरी जर्नी चल रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं सभी को ध्यान सिखाऊं, जो भी मेरे आसपास हैं या जो भी प्रॉब्लम में है या नहीं भी हैं, सबको। तो बस वो स्टार्ट करना है और जर्नी स्टार्ट ही हो गई है, सबको ही बताना शुरू कर दिया और कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है ध्यान से, बहुत ज़्यादा। तो जब लोग बोलते हैं कि ये फ़ायदा हुआ मुझे, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि लगता है कि हाँ, आप किसी की हेल्प जेन्युइनली कर रहे हो। आप किसी की पैसे से हेल्प सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो, बट अगर आप किसी को ध्यान सिखाते हो तो उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो आप। सो ऐसी जर्नी चल रही है मेरी और बस आगे चाहती हूँ कि पिरामिड का और भी ज़्यादा लोगों को एनर्जी का पता चले और लोग पिरामिड का यूज़ करें। घर में भी पिरामिड यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, जिससे आपकी एनर्जी, घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि मैं पहले नॉनवेज थोड़ा बहुत खा लेती थी, तो उससे बहुत ही नेगेटिव थॉट आते थे। मतलब वो लाइफ नहीं थी, जैसे कि अब मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया, एग भी नहीं खाती हूँ मैं। जब मुझे पता चला कि सही बात है कि अगर आप किसी जीव को मारते हैं तो उसका पेन तो उससे भी होता है ना, जैसे हमें होता है, तो क्यों मारना किसी को। इसलिए मैंने बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई, बिल्कुल पॉजिटिविटी रहती है और ध्यान करने से तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, कभी आप नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। अब नेगेटिव थॉट आएगा भी तो वो तुरंत चला जाएगा। सो बस ऐसा ही है। और बस सबसे मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ ध्यान करिए, एटलीस्ट 21 डेज़ 40 डेज़ आप ट्राई तो करिए, आप कभी छोड़ नहीं पाएंगे ध्यान। और बस बहुत ही हेल्दी फील होता है मुझे अब, पहले से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और मैंने एक बार नीता भोजवानी मैम का पीएमसी स्वाध्याय सीरीज़ में वीडियो देखा था। वो यू फॉरएवर बुक का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था पूरा। तो वो देखने के बाद उन्होंने जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने वो ट्राई किया, और कि एस्ट्रल ट्रैवल आप किसी से मिल सकते हो जिससे भी आप चाहते हो, तो वो मैंने ट्राई किया। देन उसके बाद मैंने ये बोला कि हाँ, मैं सैटरडे को इस टाइम पे जाना चाहती हूँ, दोपहर के टाइम पे। और एग्जैक्ट मुझे तो भूल भी गए, सैटरडे आ गया, 2-3 दिन पहले की बात थी, मैंने कई बार रिपीट किया था वो वर्ड जो मैम ने बोला था। सैटरडे आ गया, मुझे याद भी नहीं था कि सैटरडे है आज, और दोपहर के टाइम मैं सो रही थी। उसके बाद उस टाइम पे मैं जैसे ही सोई हूँ और मुझे लगा कि मैं बॉडी से बाहर निकली हूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं बॉडी से बाहर निकल रही हूँ, दरवाजे के बाहर जा रही हूँ, फिर मुझे ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, और मैं बार बार फिर से अंदर आ जा रही हूँ बॉडी में। और मुझे बहुत ही ज़ोर का ज़र्क लगा जब मैं बॉडी से बाहर होके अंदर आई, डर गई थी मैं उस टाइम पे, मुझे लगा क्या हो रहा है ये। पर एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, मुझे लगा क्या है ये। और फिर मैंने मैम से पूछा पीएमसी में कॉल करके कि मैम ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये आपको एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हुआ है और ये बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अजीब है या कुछ भी अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बस एक ध्यान का एक्सपीरियंस है, बस इसे एक्सपीरियंस समझिए और बस ध्यान करते रहिए। तो बस मैंने वैसा ही किया, और कई बार तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बॉडी से निकल कर उड़ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, पता नहीं, बस ब्लू सी लाइट है। और जब मैंने आत्मा की यात्रा बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा होता है कि ब्लू लाइट सी दिखती है आसमान में, हर जगह ब्लू लाइट दिखती है, वो चीज़ मुझे फ़ील हुई। तो बहुत ही अलग अलग से एक्सपीरियंस हुए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ध्यान से पहले कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बट मैं जब बीमार थी तब मैं यही सोचती थी कि काश ऐसा कोई मैजिक होता और मैं सही हो जाती। तो तो बस वो मैजिक मिल गया मुझे,
वो ध्यान है। तो अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं हम पूरी लाइफ ध्यान करूँ, लोगों को ध्यान सिखाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों को जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है मैं तुरंत बताती हूँ कि आप प्लीज़ ध्यान करिए। पीएमसी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देती हूँ सबसे पहले तो, फ़ोन लेकर खुद ही सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो ऐसा है। और बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है कि कौन मानेगा मेरी बात, बट लोग हैं जो मानते हैं, किया भी है लोगों ने अपनी लाइफ में, ध्यान को अपनाया भी है और उनकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आए हैं। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है, पिरामिड वैली जाना है, बट फिर ऐसा प्लान बना, पता नहीं, मुझे पता नहीं था, बट वो मैनिफेस्ट हो गया शायद कि मुझे सर से मिलना है। और बस वही मैनिफेस्ट हुआ है, मुझे लगता है कि अचानक से मेरा प्लान बना और हम आ गए यहाँ पे सर से मिलने, सबसे मिलने, सभी मास्टर्स से मिलने। तो ऐसे ही रहा। और जब अब ये चीज़ें डिफरेंस है कि जो जो चीज़ें मैं सोचती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ध्यान के बाद ये बहुत ही बड़ा चेंज देखा है मैंने। कुछ भी छोटी भी चीज़ें सोचती हूँ तो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन पावर अपनी बढ़ानी है, कुछ भी लाइफ में आपको अचीव करना है, मैनिफेस्ट चाहिए आपको लाइफ में, तो आप ध्यान ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी।